नमस्कार। कक्षा 12 राजनीति शास्त्र, अध्याय 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। प्रिय छात्रों, इससे पहले हम राजनीतिक शास्त्र के 5 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं और मैंने साथ साथ उनके कुछ प्रश्नोत्तर भी दिए हैं। कुछ ऐसे प्रश्न पत्र दिए हैं जो आपको हल करने से आशा है आप उनके उत्तर अवश्य खोजेंगे। छात्रों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। हम पहले पढ़ चुके हैं सोवियत संघ के बिखरने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका कुछ महत्वपूर्ण हो गई थी, क्योंकि एक उभरते हुए विश्व में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पुनर्निर्माण की बातें हो रही थी। इन्हीं चुनौतियों में एक थी अमेरिका की शक्ति का बढ़ना, सुधार की प्रक्रियाओं और उनकी कठिनाइयों की एक मिसाल संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में होने वाला दबाव है। छात्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ से भारत का जुड़ाव और सुरक्षा परिषद के सुधारों को लेकर उसका विशेष दृष्टिकोण हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसे विश्व में कोई भूमिका निभा सकता है जिसमें किसी एक महाशक्ति का दबदबा हो। आदि विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। छात्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास क्यों हुआ? पहले विश्व युद्ध में दुनिया को इस बात के लिए जगाया कि झगड़ों के निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास जरूर किया जाना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशंस का जन्म हुआ। शुरुआती सफलताओं के बावजूद यह संगठन दूसरा विश्व युद्ध न रोक पाने में सफल नहीं हो पाया। लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारियों के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय हुआ, अर्थात इसकी स्थापना की गई। छात्रों, अगस्त 1941 अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रितानी प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। जनवरी 1942 में धुरी शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे 26 मित्र राष्ट्र अटलांटिक चार्टर के समर्थन में वाशिंगटन में मिले और दिसंबर 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर हुए। छात्रों, फरवरी 1945 तीन बड़े नेताओं रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन ने याल्टा सम्मेलन में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन करने का निर्णय किया।
अप्रैल मई 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के मसले पर केंद्रित 2 महीने लंबा एक सम्मेलन संपन्न हुआ और 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर 50 देशों के हस्ताक्षर हुए। छात्रों, पोलैंड ने 15 अक्टूबर को इस चार्टर पर हस्ताक्षर किए। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 मूल संस्थापक सदस्य हैं। 24 अक्टूबर 1945 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। हमारे लिए सबसे विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ। छात्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का अपना एक संविधान है जिसे चार्टर कहा जाता है। आपने 2-3 बार पहले चार्टर का नाम सुना होगा और ये चार्टर सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में तैयार किया गया था। संयुक्त राष्ट्र का मुख्य कार्यालय अमेरिका के प्रसिद्ध नगर न्यूयॉर्क में स्थित है। आरंभ में संयुक्त राष्ट्र संघ के 51 सदस्य थे, परंतु आजकल इसकी संख्या 193 है। भारत इसके आरंभिक सदस्यों में से है क्योंकि 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई, 24 अक्टूबर 1945 को, और 30 अक्टूबर 1945 को भारत भी इसमें सम्मिलित हो गया था। इसलिए यह संस्थापना सदस्यों में से भी एक है। संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना, राष्ट्रों के बीच जन समुदाय के लिए समान अधिकारों तथा आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर आश्रित मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राष्ट्रों के कार्य को चलाने के लिए एक केंद्र का कार्य करना। छात्रों, यहाँ मैं अपनी 2 बातें जोड़ना चाहता हूँ कि पहले सभी राष्ट्र एक दूसरे से युद्ध करने के लिए बड़े तत्पर रहते थे, जिसकी जन और धन की बहुत अत्यधिक हानि होती थी। इन सब को रोकने पर हमारे विशेषज्ञों ने बहुत प्रयास किए। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने यहाँ तक कहा कि संयुक्त राष्ट्र का गठन मानवता को स्वर्ग पहुँचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। ये शब्द थे डग हैमरशोल्ड, संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव। और इसी के साथ इसके एक और अधिकारी, उनके शब्दों में बात कही कि चौपाल, ठीक कहा आपने, संयुक्त राष्ट्र संघ में खूब बैठकें होती हैं, धनाधन भाषण होते हैं, खासकर आम सभा के वार्षिक सत्र भी होते हैं। लेकिन जैसा कि चर्चिल कहते थे, हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि ज़बान लड़ाई जाए। क्या यह बात बेहतर नहीं है
कि एक ऐसी जगह भी हो जहाँ दुनिया के सारे देश इकट्ठे हों और कभी कभार अपनी बातों से एक दूसरे का सर खाएं। बनिस्पत लड़ाई के मैदान में एक दूसरे का सर कलम करने के स्थान पर वे आपस में वाद विवाद करें, बातें करें और अपने इस शस्त्र के युद्ध को बातों के द्वारा हल कर लें। ऐसा कहना है संयुक्त राष्ट्र संघ के सार्वजनिक सूचना एवं संचार के पूर्व अवर सचिव शशि थरूर का, जो कि एक भारतीय नेता है। इन्हीं सब चीज़ों को सोचते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय हुआ, अर्थात इसकी स्थापना की गई। छात्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, इसका मुख्य प्रशासक अधिकारी कौन होता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव वर्तमान में श्री एंटोनियो गुटेरस हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सचिवालय होता है जिसका मुखिया महासचिव होता है। महासचिव, जिसे विश्व का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी कहा जाता है। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा करती है और यह 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। जैसे मैंने बताया अभी कि इस समय 2017 से 2022 तक श्री एंटोनियो गुटेरस संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। छात्रों, महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न गतिविधियों के अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह महासभा सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप्स काउंसिल की कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है। यह महासभा के सामने संयुक्त राष्ट्र के कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट पेश करता है। महासचिव सुरक्षा परिषद का ध्यान किसी ऐसे विषय की ओर दिलाने का कार्य भी करता है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। महासचिव का अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाने में सबसे बड़ा हाथ होता है। छात्रों, हम इससे आगे की चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।